हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज SSC के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। यह जो वो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो वो 13 है। इसमें 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए हुए हैं। अगर आप SSC 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां नीचे दर्शाई गई है। छह दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए यहाँ पे अगर कभी भी दो डाइस हमको दिया होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उन दोनों में कॉमन देखते हैं कि आखिर दोनों डाइस में कॉमन क्या है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, बोले यहाँ पे दोनों में एक एक दो दोनों में है तो दोनों में एक एक कॉमन है, एक एक दोनों में कॉमन है। तो पहले डाइस का कॉमन और दूसरे डाइस का कॉमन जो वो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। तो पहले डाइस का कॉमन एक है, ठीक है, और एक के बाद जहाँ से कॉमन है वहाँ से हम क्लॉक वाइज घूमना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ से क्लॉक वाइज घूमना स्टार्ट कर देंगे तो एक के बाद जो है तीन, पहले डाइस का लिख रहे हैं, ठीक है, तीन के बाद जो है छः, पहले डाइस का हमने लिख दिए, ठीक है। अब दूसरे डाइस से क्या करना है, यहाँ से एक कॉमन था तो एक के बाद क्या करना है, हमको क्लॉक वाइज घूमना है। तो एक के बाद पाँच हो जाएंगे, पाँच के बाद चार हो जाएंगे क्लॉक वाइज, तो चार हमने लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए जो जिसके सामने आ रहा है वही उसका अपोजिट बिल्कुल भी हो जाएंगे, और कॉमन वाले का अपोजिट कॉमन वाले नहीं होते। जैसे एक का अपोजिट एक बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। कॉमन वाले का अपोजिट वो होते हैं जो यहाँ पे नहीं दिख रहा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या पूछता है हमको, छः का अपोजिट, तो छः का सामने क्या आ रहा है, छः का सामने आ रहा है चार, यानी कि छः का अपोजिट चार हो जाएंगे, ठीक है। तो चार ऑप्शन सी में दिए, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए इस प्रश्न में, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा संख्या पहले संख्या से संबंधित है। यहाँ पे 123 का संबंध दिया चार से, तो 726 का संबंध किससे होगा, हमको ये मान बताना है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है कि 123 का संबंध दिया चार से, तो ये 123 जो वो चार का स्क्वायर नहीं है, चार का क्यूब भी नहीं है, ठीक है। तो किस प्रकार से दिए हुए हैं, देखें अगर यहाँ से आप ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, अगर इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, इन अंकों का योग करते हैं तो कितना आ जाएंगे, बोले तीन दो पाँच, पाँच और एक छः हो रहे हैं, कितना हो रहा है छः। अगर छः में से दो माइनस करते हैं आ जाएंगे चार, कितना आ जाएंगे चार आ जाएंगे बिल्कुल भी, ठीक है। उसी प्रकार से इन अंकों का योग करते हैं तो कितना आ जाएंगे, बोले हो जाएगा छः दो आठ, आठ सात पंद्रह। पंद्रह में अगर हम कितना माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस का दो किए थे, यहाँ पर भी माइनस का दो करेंगे, ठीक है। हो जाएंगे तेरह। बोले तेरह किसी ऑप्शन में नहीं दिए हुए हैं, तेरह किसी ऑप्शन में नहीं दिए, यानी कि ये पैटर्न बिल्कुल भी यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। तो कुछ और पैटर्न सोचते हैं। जैसे अगर आप ध्यान से यहाँ देखें क्या है, अगर ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे बारह दिए हुए, यहाँ पे क्या है तीन है। अगर इस बारह को हम तीन से डिवाइड करते हैं कितना देंगे, चार आ जाएंगे, बिल्कुल भी यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बहत्तर दिए हुए हैं, यहाँ पे छः है। इस बहत्तर को पहले दो अंकों को क्या करते हैं, छः से डिवाइड करते हैं, बहत्तर को छः से डिवाइड करते हैं कितना आ जाएगा, आ जाएंगे बारह, बारह छः बहत्तर, यानी कि बारह आ जाएंगे पूरा पूरे, ठीक है। तो बारह किस ऑप्शन दिए हुए, मतलब ऑप्शन डी में दिए हुए, ऑप्शन डी बिल्कुल भी सही उत्तर हो जाएंगे, बारह आएंगे, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि एक निश्चित कोड भाषा में GUIDE को KWMFI लिखा जाता है और SLICE को WNMEI लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में FAITH को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए अगर लेटर कोड अगर लेटर में ही दिया हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, ठीक है, जिस प्रकार से हम लिख रहे हैं, ताकि उसके जस्ट नीचे उसका कोड लिखते हैं, ताकि हमको पैटर्न पता करने में आसानी हो किस प्रकार से इसका जो वो कोड दिए हुए हैं, तो किस प्रकार से कोड दिए हुए, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी से लिखा हुआ के, मतलब जी आते हैं सात पर, के आते हैं ग्यारह पर, प्लस का चार यहाँ पे किए हुए, ठीक है। यू से लिखा हुआ डब्लू, बोले यू 21 पर, डब्लू 23 पर, प्लस का दो यहाँ पे किए हुए, ठीक है। यहाँ पे कितना है, बोले यहाँ पे किया हुआ है आई से लिखा हुआ है एम, यानी कि आई 9 पर, एम 13 पर, यानी कि प्लस का कितना किए, प्लस का चार यहाँ पे किए हुए, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है कितना आई, डी से लिखे हुए एफ, प्लस का दो यहाँ पे किए हुए, डी आते हैं चार पर और एफ आते हैं छः पर, प्लस का दो किए हुए, ठीक है। क्या है यहाँ पे देखिए ध्यान से, आई से लिखा हुआ है कितना, सॉरी ई से लिखा हुआ है आई, तो ई आते हैं पाँच पर और आई आते हैं नौ पर, यानी कि प्लस का चार यहाँ पे किए हुए, क्या है प्लस का चार यहाँ पे किए हुए। तो पैटर्न किस प्रकार चल रहे हैं कि प्लस का चार हो रहे हैं और प्लस का दो हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम सेम पैटर्न लगा के फॉलो करके देखते हैं यहाँ पे कि ये पैटर्न यहाँ पे लग रहे हैं, प्लस का चार प्लस का दो, या फिर नहीं लग रहे हैं, ठीक है। जैसे एस में प्लस का चार करेंगे हो जाएंगे डब्लू, बिल्कुल सही है। एल में प्लस का दो करते हैं एन हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। आई में करते हैं प्लस का चार हो जाएंगे एम, बिल्कुल सही है। सी में करते हैं प्लस का दो हो जाएंगे आई, बिल्कुल सही है, सॉरी ई हो जाएंगे, प्लस का दो अगर सी में करते हैं तो,
ठीक है। यहाँ पे कितना, यहाँ पे ई लिखा हुआ, ए में करते हैं प्लस का 4 हो जाएंगे आई, तो आई यहाँ पे बिल्कुल दिए हुए सही, यानी कि यहाँ पे भी प्लस का 4 प्लस का 2 का पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम प्लस का 2 प्लस का 4 का पैटर्न लगाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एफ में करते हैं प्लस का 4, तो एफ आते हैं 6 पर प्लस का 4 करते हैं 10, 10 पर आते हैं जे, तो जे हमने यहाँ पे लिख दी। ए में करते हैं प्लस का 2, ए आते हैं 1 पर प्लस का 2 हो जाएंगे 3, 3 पर आते हैं सी, तो सी हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, क्या है कि आई में करते हैं प्लस का 4, आई आते हैं 9 पर प्लस का 4 करेंगे हो जाएगा एम, तो एम यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, टी आते हैं 20 पर प्लस का 2 हो जाएंगे 22 पर आते हैं भी, एच आते हैं 8 पर प्लस का 4 हो जाएंगे कितना हो जाएंगे 12, 12 पर आते हैं एल। तो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन जो वो डी मैच कर रहे हैं, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। आज का संबंध दिए हुए बीते हुए कल से पहला दिन, यानी कि बीते हुए कल से पहले दिन का संबंध दिए हुए हैं, तो जनवरी का संबंध किससे होगा। आप यहाँ जल्दबाजी में ये कभी मत कीजिएगा कि यहाँ पे पूरा पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। यहाँ बोल रहा है कि आज का संबंध दिए हुए बीते हुए कल से पहला दिन, आप ये ऐसा करते हैं, क्या करते हैं कि हम इन्हें यहाँ बोल रहे हैं कि बीते हुए कल से दिया हुआ है, तो जनवरी का संबंध मारते हैं डायरेक्ट दिसंबर हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल भी गलत हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहे हैं यहाँ पे क्या कि आज का संबंध दिए हुए बीते हुए कल से पहले दिन, यानी कि बीते हुए कल से एक दिन पहले का। ठीक है, बीते हुए कल से पहले का है। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या आ जाएंगे, तो जनवरी का संबंध किससे होंगे, जनवरी का संबंध होंगे बीते हुए महीना, क्या नहीं बोलेंगे जनवरी से पहले तो दिसंबर आ जाएंगे, यानी कि दिसंबर, तो दिसंबर इसका उत्तर बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्या होंगे दिसंबर इसका बिल्कुल भी उत्तर नहीं होंगे। तो क्या होंगे, दिसंबर से पहले कौन सा महीना आते हैं, बोले नवंबर आते हैं, यानी कि नवंबर इसका बिल्कुल भी सही उत्तर देंगे। ठीक है, तो नंबर किस ऑप्शन में, बोले ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिए, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। हमको यहाँ का मान निकालने के लिए कह रहे हैं, तो सीरीज किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2 से 3 हुआ, 3 से 10 हुए, 10 से 39, 39 172, 172 से कितना होगा हमको इसे मान निकालना है। ठीक है, उसके बाद हो गया 5346 हो गया। ठीक है, अगर आप सीरीज को ध्यान से देखें तो संख्या काफ़ी जो अचानक ज़्यादा बढ़ने लगा है। ठीक है, संख्या क्या है कि काफ़ी ज़्यादा अचानक क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, तो बहुत ज़्यादा संख्या अगर बढ़ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे डिफरेंस का पैटर्न बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे हम, डिफरेंस का पैटर्न वहाँ पे बिल्कुल भी हम नहीं सोचेंगे, तो वहाँ क्या करेंगे, वहाँ पे सोचेंगे मल्टीप्लाई का या फिर स्क्वायर या फिर क्यूब का, बोलेंगे यहाँ पे स्क्वायर या फिर क्यूब का तो नहीं दिख रहा है, स्क्वायर या फिर क्यूब का यहाँ पे रिलेशन बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ क्या सोचेंगे मल्टीप्लाई का सोचेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 दिए हुए 2 से 3 लिखा हुआ है, बोले 2 का गुना करते हैं 1 से, कितना देंगे 2 एकम 2, अब प्लस में 1 करते हैं कितना देंगे हो जाएंगे 3, बिल्कुल भी सही है। ठीक है, अब क्या करते हैं ये 3 है, ये 3 का करते हैं 2 गुना कितना, जो 3 दूनी 6, 6 में करते हैं प्लस का 4 हो जाएंगे कितना, प्लस का 4 करते हैं हो जाएंगे कितना हो जाएंगे 10, बिल्कुल भी सही है। ठीक है, उसी प्रकार से करते हैं कितना, यहाँ पे लिखा हुआ 10 आया, अगर 10 काम करते हैं 3 गुना कितना जो 10 दिया है 30, आज 30 में कितना करते हैं 30 में करते हैं प्लस का 9, तो कितना आ जाएंगे प्लस का 9 करने के बाद हो जाएंगे 39 आ जाएंगे, बिल्कुल सही है। आगे क्या करेंगे, आगे भी देखिए यहाँ पे 39 का अगर करते हैं 4 गुना, क्या करते हैं 39 का करते हैं 4 गुना कितना हो जाएंगे, 39 का 4 गुना करते हैं हो जाएंगे 156, कितना आ जाएंगे 156 हो जाएंगे, 156 में 16 अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएंगे हो जाएंगे यहाँ पे 172 बिल्कुल भी आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे 172 बिल्कुल भी आ जाएंगे। ठीक है, अगला कितना गुना होगा, होंगे 172 गुने होंगे, लेकिन 172 में गुना कितना करना है, गुना करना है 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 गुना 2 गुने 3 गुने 4 गुने, यहाँ कितना होंगे यहाँ होंगे 5 गुने। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ करते हैं 5 गुना करते हैं, तो 172 का करते हैं 5 गुना कितना देंगे, यहाँ पे गुना करते हैं, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएंगे, यहाँ पे 15 10 का शून्य बाकी एक, 5 दिया सॉरी 7 पचे 35, 35 और 1 36 के 6 बाकी 1 बाकी 3। ठीक है, 5 3 8, ये कितना आ गया 860 आ गया, तो 860 में कितना ऐड करना होगा, तो आप यहाँ पे इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या हो रहे थे, यहाँ पे प्लस का 1 हुए, क्या हुए प्लस का 1, यहाँ पे प्लस का जो वो क्या हुए प्लस का 4 यहाँ पे हुए, यहाँ पे प्लस का 9 हुए, यहाँ प्लस का 16 हुए, तो एक क्या है, एक जो वो एक खुद का स्क्वायर है, क्या है एक जो वो खुद का स्क्वायर है। ठीक है, उसी प्रकार से 4 क्या है, 4 ये 2 का स्क्वायर है। ठीक है, 9 क्या है, ये 3 का स्क्वायर है। ठीक है, और ये 16 क्या है, तो 16 जो वो 4 का स्क्वायर है, तो अगला कितना होगा, अगला होंगे 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 5 का स्क्वायर 25 होंगे, यानी कि 25 यहाँ पे 5 का स्क्वायर ऐड होंगे। ठीक है, यानी कि इसमें अगर 25 ऐड करते हैं 860 में कितना देंगे हो जाएंगे 885 हो जाएंगे, कितना देंगे 885, यहाँ पे आएंगे 885 आएंगे, तो 885 किस ऑप्शन दिए हुए, बोले ऑप्शन सी बी में दिए हुए, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है,
ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिर अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं कि एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राखी ने कहा वह मेरे पति की पत्नी की बेटी है। तो लड़की का राखी से क्या संबंध है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं कि कह रहे हैं कि एक लड़की की तस्वीर दिखाते हुए किसने बोला, तो राखी कर रही है, ठीक है। राखी क्या कर रही है कि वह मेरे पति, क्या करें कि वह मेरे पति यानी कि राखी के पति। तो राखी के पति कौन है, तो राखी के पति हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे राखी के पति, ठीक है। राखी की पति की पत्नी की बेटी यानी कि राखी के पति यानी कि पति हो गए ये, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, पति की पत्नी यानी कि राखी खुद, पति की इसके पति की पत्नी यानी कि राखी खुद हो गई है, ठीक है। अब पत्नी की बेटी यानी कि इसकी राखी की बेटी कौन है, तो राखी की बेटी हो जाएगी, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि लड़की का राखी से क्या संबंध है, तो बेटी का रिलेशन है, क्या संबंध है, तो बेटी का संबंध है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप समझ गए। चलिए देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है, ठीक है। आप इसे जो वो घुमा नहीं सकते बिल्कुल भी, ठीक है। अगर ऑप्शन डी को हम देखते हैं तो ऑप्शन डी में ये बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन डी में यहाँ पे नहीं दिया, ऑप्शन डी कट गई है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी में भी ये नहीं दिया हुआ, ऑप्शन सी कट गई। ऑप्शन बी में भी ये नहीं दिया हुआ, ऑप्शन सी भी कट गई, ऑप्शन बी भी कट गई, यानी बी सी डी कट गई। बचा क्या, ऑप्शन ए बचा। इसको चेक करते हैं होता या फिर नहीं होता। देखिए यहाँ पे ये लाइन दिया हुआ, उसके बाद ये है, ये भी दिए हुए हैं, उसके बाद ये दिया हुआ ये भी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो बोले यहाँ पे एक लाइन ये, तो ये वाला भी दिया, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। यहाँ पे कौन से लेटर को रखें जिसकी श्रृंखला जो पूर्ण हो जाए। देखिए कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो क्या करना है, हम देखेंगे पहले क्या है कि बी के बाद भरना, जैसे यहाँ पे एक स्थान खाली है, भरना है बी के बाद। तो बी कहाँ पे है, बोले बी के बाद यहाँ पे जो वो बी के बाद यहाँ पे दिया हुआ कितना है, मतलब बी के बाद यहाँ पे ए दिया हुआ है। इसी प्रकार से बी के बाद यहाँ पे दिया हुआ है ए, बी के बाद यहाँ पे दिया हुआ है कितना है ए, यानी कि ज़्यादातर यहाँ के आ जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे ए, यानी कि यहाँ पे हमने ए भर दी, बिल्कुल सही है। हमको भरना ए के बाद, बोले ए के बाद यहाँ पे दिया हुआ बी, यहाँ पे भी भरे, ए के बाद हो गया बी, यहाँ पे भी ए के बाद बी ही है, ठीक है। ए के बाद यहाँ पे बी है और ए के बाद यहाँ पे भी बी है, यानी कि यहाँ पे भी हम बी भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या है कि अगर नहीं होगा, ठीक है, एक ठिया कुछ और होगा, एक ठिया कुछ और होगा, तो इस प्रकार से हम बिल्कुल भी नहीं भरेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ भरना है, करना है क्या, भरना है यहाँ पे ए के बाद भरना है, बोले ए के बाद यहाँ पे बी है, अभी भरे थे तो ए के बाद यहाँ पे बिल्कुल भी भर दिए, ठीक है। यहाँ बी के बाद भरना है, बोले बी के बाद भरे थे ए, तो ए यहाँ पे भर दिए। क्या क्या हमने भरे, हमने भरे क्या है, बोले कि ए भरे डबल बी उसके बाद ए। तो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन ए मैच कर रहे हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप समझ गए। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में थोड़ा ध्यान से देखिए। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या करें कि दी गई आकृतियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जिसे जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। हमको यहाँ का मान निकालने के लिए करें, ठीक है। तो ये जो मिसिंग नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर यहाँ पे बीच वाला संख्या का मान निकालने के लिए करें, उससे पहले जो वो यहाँ पे क्या है कि दो आकृति बिल्कुल भी सॉल्व करके यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस दोनों को सॉल्व आखिर किस प्रकार से किए हुए, इन दोनों में जो पैटर्न फॉलो किया हुआ सेम पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे देखिए आखिर ये 39 किस प्रकार से लाए हुए हैं, 41 जो किस प्रकार से लाए हुए हैं। आखिर इन चारों को ऐसा क्या किया होगा जो कि यहाँ पे 41 लाए हुए हैं, ठीक है। इन चारों को ऐसा क्या किया होगा जो कि यहाँ पे लाए हुए हैं 39। देखिए यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे क्या है कि अगर इन सबको आपस में जोड़ते हैं तो संख्या काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है, ठीक है। क्योंकि यही 56 ये अकेला क्या है, तो ये 39 से 41 से बेसी है, क्या है 41 से अधिक ये 56 ही है, ठीक है। यानी कि ये क्या आ जाएंगे, ये जो वो यहाँ पे जोड़ने बाद नहीं होगा, यानी कुछ घटाना होगा। तो क्या करना है उस केसेस में करना होगा, देखिए इन दोनों को अगर जोड़ते हैं, इन दोनों को अगर आपस में जोड़ते कितना हो जाएंगे बोलेंगे यहाँ पे 6 2 8 हो गई है, ठीक है। 5 2 7 78 हो गई है। 78 में से क्या करते हैं इन दोनों को जोड़ के अगर घटाते हैं तो हो जाएंगे 15 8 23। 23 को अगर घटाते हैं तो 43 बिल्कुल भी नहीं, 41 बिल्कुल भी नहीं आएगा, यानी कि 41 नहीं आएगा, यानी कि ये दोनों बिल्कुल ये पैटर्न काम नहीं किया। तो क्या करते हैं यहाँ पे अगर इन दोनों को जोड़ते हैं, देखिए आमने सामने वाले जोड़ते हैं, इन दोनों को आमने सामने इसके जो वो जोड़ते हैं कितना देंगे, देखिए यहाँ पे अगर 56 प्लस करते हैं 15 कितना देंगे, 56 प्लस होंगे 15 और माइनस करना है इन दोनों को जोड़ के, तो कितना देंगे 22 प्लस 8, 22 प्लस 8 कितना हो जाएंगे, तो बोले 22 प्लस 8 हो जाएंगे 30, कितना हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। और माइनस करना है यहाँ पे
56 और प्लस 15 कितना हो जाएंगे, हो जाएंगे 71। तो माइनस करेंगे कितना हो जाएंगे, हो जाएंगे 41। यहाँ पे 41 दिए हो, यानी कि बिल्कुल भी सही है। ये पैटर्न यहाँ पे काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इन दोनों को आपस में ऐड कीजिए, कितना हो जाएंगे, बोले 56 सॉरी 46 प्लस में 9, 46 9 कितना हो जाएंगे, 46 9 हो जाएंगे 55। और माइनस करना है इन दोनों को जोड़ के, यानी कि 10 और 6 प्लस करके जोड़ना घटाना है, ठीक है। तो कितना आ जाएंगे, 55 में से घटाना है, कितना घटाना है, तो घटाना है 16, तो कितना आ जाएंगे 39 आ जाएंगे, यानी बिल्कुल भी यहाँ पे दिए हुए हैं, यानी कि बिल्कुल भी सही है। अब क्या करते हैं, सेम पैटर्न को यहाँ पे फॉलो करते हैं, सेम पैटर्न को यहाँ पे फॉलो करते हैं, इन दोनों को जोड़ के, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ के और घटा देते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं कि 34 प्लस 11, 34 प्लस 11 माइनस करना है 14 प्लस 6, कितना करना है, माइनस करना है 14 प्लस 6, क्या कितना हो जाएगा, 34 प्लस 11 हो जाएंगे 45, कितना हो जाएगा 45 हो जाएंगे। 45 में माइनस करेंगे 14 प्लस 6 कितना आ जाएंगे 20, यानी कि 45 में अगर 20 माइनस करते हैं हो जाएगा 25, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएंगे 25 भराएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 25 किस ऑप्शन दिए हैं, मतलब 25 ऑप्शन जो वो ए में दिए हुए हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, क्या कह रहे हैं, या जो वो सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं कि 6 लड़कियां डी के एम पी आर और एस एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठी है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो वो एक वृत्ताकार मेज पहले पार लीजिए, ठीक है। इसमें बोल रहे हैं कि 6 लड़कियां बैठी है, तो 6 लड़के पहले बैठा दीजिए हमने, ठीक है, ताकि हम बनाना स्टार्ट करें। देखिए यहाँ पे आप जो वो देखिए सॉल्व करना स्टार्ट करें, क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एस आर के लेफ्ट साइड से तीसरे स्थान पर बैठी है। एस जो वो आर के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है। अगर हम आर को यहाँ पे रखते हैं तो आर के जो वो लेफ्ट साइड इधर होंगे, बोले आर का जो वो राइट साइड इधर होंगे, और आप इधर जो वो इसका लेफ्ट साइड होंगे, यानी कि आर का लेफ्ट साइड इधर होंगे, ठीक है। यानी क्या करेंगे इसमें लेफ्ट साइड से तीसरे स्थान, यानी पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, यानी कि यहाँ पे तीसरा स्थान, यानी कि एस यहाँ पे बैठी है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि पी आर के राइट साइड, क्या बोल रहे हैं कि पी जो वो आर के दाएं यानी कि राइट साइड ठीक बगल में बैठी है, ठीक है, ठीक जो वो बगल में बैठी है, यानी पी जो वो आर के राइट साइड, यानी कि यहाँ पे राइट साइड, यानी कि यहाँ पे जो वो पी बैठी है। अब क्या कर रहे हैं, और डी के जो वो बाईं ओर बैठी है, कौन, तो पी के बारे में यहाँ बात हो रही है, ठीक है। पी जो वो आर के राइट साइड में, और लेकिन पी जो है वो डी के लेफ्ट साइड में बैठे हैं, ठीक है। देखिए अगर डी को यहाँ पे रखते हैं तो डी का लेफ्ट साइड इधर होंगे, क्या डी का लेफ्ट साइड इधर होंगे, और डी का लेफ्ट साइड में बैठे हैं पी, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि एम आर के बाईं ओर बगल में बैठे, ठीक है। एम जो वो आर के लेफ्ट साइड में बैठे, तो आर यहाँ पे आर का लेफ्ट साइड इधर होंगे, तो आर के लेफ्ट साइड में यहाँ पे एम बैठी है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, के एस के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, ठीक है। के जो वो एस के दाईं ओर, यानी कि देखिए एस यहाँ बैठे हैं, तो एस का राइट साइड इधर होंगे, एस का जो वो राइट साइड इधर होंगे, एस का राइट साइड में बैठी है कौन, बैठी है के, यानी के यहाँ पे बैठी है, बिल्कुल सही। क्या बोल रहे हैं कि एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है कौन, तो के, तो एम यहाँ पे है, और एम का जो लेफ्ट साइड इधर होंगे, एम का लेफ्ट साइड इधर होंगे, क्योंकि यहाँ पे बैठी है कौन, तो के बैठी है, बिल्कुल सही है। आप देखिए प्रश्न में आखिर क्या कह रहे हैं कि के और डी के ठीक बगल में कौन बैठी है, तो के और डी कहाँ पे, बोले यहाँ पे डी है और यहाँ पे के है। के और डी के बगल में कौन बैठी है, तो के भी बगल में, डी के बगल में एस बैठी है, और के भी बगल में एस बैठी है, यानी कि एस इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए अब अगला प्रश्न, आखिर अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर क्या करें इस प्रश्न में कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यहाँ पे डी जी के एक्स का संबंध दिए हुए हैं एफ आई एम जेड से, तो एफ भी के जी का संबंध किससे होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आखिर डी का संबंध दिए हुए हैं, अगर यहाँ पे बोले डी का संबंध दिए हुए हैं एफ से, बोले प्लस का 2 यहाँ पे किए हुए हैं, ठीक है। जी से दिए हुए हैं आई, बोले प्लस का यहाँ पे 2 किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे जी के से लिखा हुआ है एम, लिखा हुआ है यानी प्लस का 2 यहाँ पे भी किए हुए हैं, एक्स से लिखा हुआ है जेड, प्लस का 2 यहाँ पे किए हुए हैं, यानी यहाँ पे चल रहे हैं प्लस का 2 का पैटर्न यहाँ पे चल रहे हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ सब में से प्लस का 2 करते हैं, और एफ में करते हैं प्लस का 2, कितना हो जाएंगे, एच हो जाएंगे, ठीक है। और एच से ही उत्तर मिल गया, यानी एक को उत्तर किए और ऑप्शन बी मैच कर रहे हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, और आंसर मिल रहा है तो आगे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आखिर इस प्रश्न में देखिए क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। विषम शब्द का मतलब ये इसमें जो वो 4 एक समान है, 4 दिए हुए हैं, सॉरी 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शन में से 3 शब्द जो वो एक समान है, लेकिन एक शब्द जो वो इन बाकियों से अलग,
तो इन बाकी इन तीनों से कौन आखिर डिफरेंस है, उसी का उत्तर करना हमको। ठीक है, यहाँ पे देखिए कान दिए हुए हैं, आंख दिए हुए हैं, गुर्दा दिए हुए हैं और नाक दिए हुए हैं। ठीक है, ये तीनों क्या है बोलेंगे, यहाँ पे देखिए कान, आंख और नाक, ये तीनों क्या है, ये हमारे बाहरी अंग का हिस्सा है। क्या है, ये हमारे बाहरी अंग का हिस्सा है। लेकिन ये गुर्दा क्या है, ये हमारे भीतरी भाग यानी कि अंदर वाले भाग का हिस्सा है, यानी कि गुर्दा बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, क्या देंगे, गुर्दा बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। या फिर एक तरह से आप इस तरह से भी उत्तर कर सकते थे कि ये कान, आंख और नाक, ये तीनों क्या है, ये हमारे सर का यानी कि मूड़ी का हिस्सा है। और ये गुर्दा क्या है, तो गुर्दा ये हमारे शरीर का हिस्सा है, यानी कि ये तीनों जो वो मूड़ी का हिस्सा दिए हुए थे, यहाँ पे जो वो गुर्दा जो वो ये हमारे शरीर का यानी कि बॉडी का हिस्सा यहाँ पे दिए हुए थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी तपर भी इसका सही उत्तर देता है। ठीक है, चलिए आप जिस प्रकार से समझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि गाजियाबाद दिल्ली से 16 किलोमीटर उत्तर में है और फरीदाबाद दिल्ली से 40 किलोमीटर दक्षिण में है। तो फरीदाबाद से गाजियाबाद की दूरी तथा दिशा क्या है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दें, क्या कह रहे हैं, अब मान लेते हैं यहाँ पे दिल्ली, यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली है। ठीक है, तो दिल्ली से जब वो गाजियाबाद 16 किलोमीटर उत्तर, यानी कि उत्तर बोले तो ऊपर ऊपर क्या आते हैं, उत्तर होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे डायरेक्शन बताते हैं, ऊपर जो वो क्या होते हैं उत्तर, हम नीचे जो वो साउथ दक्षिण, और हमारे राइट साइड क्या होते हैं पूरब होते हैं, और हमारे लेफ्ट साइड क्या होते हैं पश्चिम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, 16 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर, यानी 16 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर गाजियाबाद है। क्या है, तो गाजियाबाद है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब क्या बोल रहे हैं, आगे आगे कह रहे हैं कि फरीदाबाद जो वो दिल्ली से 40 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में, यानी कि दक्षिण में 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि गाजियाबाद कहाँ, फरीदाबाद जो वो दक्षिण में है, कितने की दूरी पर, तो बोले 40 किलोमीटर की दूरी पर। अब प्रश्न में क्या कर रहे हैं, इस पर ध्यान दें, क्या कह रहे हैं कि फरीदाबाद से, यानी कि फरीदाबाद यहाँ पे है, फरीदाबाद से गाजियाबाद की दूरी क्या है, बोले फरीदाबाद यहाँ पे है और फरीदाबाद से गाजियाबाद की दूरी, तो यहाँ पे 16 और यहाँ पे कितना है 40, यानी कि 56 किलोमीटर जो है, क्या है 56 किलोमीटर। अब बोल रहे हैं दिशा क्या है, तो यहाँ फरीदाबाद यहाँ पे है और फरीदाबाद से उत्तर दिशा की ओर गाजियाबाद है। क्या है, तो फरीदाबाद से उत्तर दिशा की ओर गाजियाबाद है, यानी कि गाजियाबाद ऑप्शन किस में 56 किलोमीटर दक्षिण दिशा, सॉरी उत्तर दिशा की ओर है ना, तो उत्तर दिशा बिल्कुल भी इसका सही उत्तर जाएंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को निरूपित करता है जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। इसमें देखिए इस तरह के प्रश्नों में क्या करते हैं कि पहले कौन सा वर्ड होगा। ठीक है, इसको सजाना होगा कि पहले कौन सा वर्ड होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए अगर इसी बोले इन सब इस तरह का प्रश्नों में पहले कुछ भी नहीं करना, पहले देखिए कॉमन क्या है, बोले सी सब में कॉमन है तो सी को हटा दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए बोलिए एल सब में कॉमन है तो एल को भी हटा दें। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे ए बी सब में कॉमन है तो ए को भी हटा दें। अब यहाँ से कॉमन मिलना बंद होगी, यहाँ पे जो वो कॉमन मिलना बंद होगी, यहाँ पे दिए हुए एम दिए हुए, यहाँ पे भी एम है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे जी है। तो पहले इन समय से पहले क्या आते हैं, बोले एम तो बाद में, ठीक है, यहाँ पे आई दिए हुए हैं, यहाँ पे डी और जी, तो एम जो क्या आते हैं यहाँ पे देखिए आई आते हैं, जी आते हैं, या फिर डी आते हैं, या फिर एम आते हैं। पहले इन समय से पहले डी आते हैं, यानी कि 5 नंबर हो जाएंगे पहले, क्या हो जाएंगे 5 नंबर हो जाएंगे पहले, यानी कि 5 नंबर को ले लिए। इससे उत्तर मिल रहा है क्या, बोले नहीं मिल रहा, लेकिन 2 ऑप्शन कट रहे हैं, बी डी और वी कट रहे हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे देखिए 5 नंबर को कुछ नहीं करना, 5 नंबर को छोड़ दें। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या था, बोले यहाँ पे जी दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जी है और यहाँ पे आई है और एम, तो जी और आई के बाद एम आता है, यानी कि एम वाले को बाद में देखेंगे। ठीक है, यानी कि आई और एम जी वाले को देखते हैं। तो जी और आई से पहले क्या आते हैं, बोले पहले जो वो जी आते हैं, आई इसके बाद आते हैं, जी के बाद जो वो आई आते हैं, यानी कि 4 नंबर हो जाएंगे पहले, क्या देंगे 4 नंबर हो जाएंगे पहले। ऑप्शन सी मैच कर रहे हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को आप समझ गए हो। देखिए यहाँ प्रश्न देखिए, इसमें आखिर क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि कुछ कारें सड़कें हैं, कुछ कारें जो वो सड़कें हैं, यहाँ पे एक डायग्राम पा रहे हैं इस प्रकार से कार का पा रहे हैं, और सड़क का जो वो कुछ का रिलेशन इस प्रकार से हम जो वो सड़क का पा रहे हैं, कार और सड़क के बीच में आपस में कुछ का संबंध है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दूसरा कथन क्या कर रहे हैं कि कुछ सड़कें बसें हैं, ये सड़क का कुछ जो वो इस प्रकार से क्या है, तो बसें हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे पढ़ दी। अब निष्कर्ष को पढ़िए कि निष्कर्ष में आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि कुछ सड़कें कारें हैं, तो सड़क और कार के बीच में आपस में कुछ का संबंध यहाँ पे बन रहा है, यानी कि बिल्कुल भी ये सही कर रहे हैं, यानी कि पहला निष्कर्ष बिल्कुल भी सही है। ठीक है,
दूसरा क्या कह रहे हैं कि कुछ बसें कारें, कुछ बसें जो वो कारें, तो बस देखिए कहाँ पे, बोले बस यहाँ पे और कार यहाँ पे, और बस और कार के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है, यानी कि आपस में इन दोनों के बीच में कुछ भी संबंध नहीं है, तो कुछ बसें कार बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा क्या, दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल भी गलत है कह रहे हैं। तीसरा क्या कह रहे हैं कि कुछ बसें सड़कें, कुछ बसें जो वो सड़कें, तो बस और सड़क के बीच में देखिए आपस में यहाँ पे कुछ का संबंध बन रहे हैं, यहाँ पे जो वो कुछ का संबंध बन रहा है, यानी क्या है कि ये तीसरा निष्कर्ष भी सही है। तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही है। तो निष्कर्ष पहला और तीसरा दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आखिर इस प्रश्न देखिए, आखिर इसको ध्यान से देखिए आखिर क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में, कि एक निश्चित कोड भाषा में टीचर को 129 के रूप में लिखा जाता है, और उसी कोड भाषा में क्या स्टूडेंट को कैसे लिखा जाएगा। और देखिए इस तरह के प्रश्नों में क्वेश्चन करना होता है। देखिए यहाँ पे आखिर टीचर कोड कितना दिए हुए हैं, मतलब टीचर का कोड दिए हुए 129, कितना दिए हुए हैं, तो टीचर का कोड जो भी दिए हुए हैं 129 दिए हुए हैं। क्या यह 129 जो वो देखिए यहाँ पे बोले कि कितने बातें हैं, इन सबको इसका अंकों का योग करने बाद 129 आ जाएंगे। बोले देखिए करके देखते हैं। बोले कितना बातें हैं, बोले टी आते हैं 20 पर, ठीक है, ई आते हैं 5 पर, ठीक है, ए आते हैं 1 पर, सी आते हैं 3 पर, एच आते हैं 8 पर, और सॉरी एच आते हैं 8, यहाँ 8 लिखा गया, ठीक है, और ये आते हैं 5 पर और आते हैं 18 पर। इन सबको अगर आपस में ऐड करेंगे कितना आ जाएंगे, बोले 60 आ गए। इन सबको अगर आपस में ऐड करते हैं तो 60 आ जाएगा। तो 60 से क्या 129 बन सकते हैं, बोले बन सकते हैं, अगर इसका 2 गुना प्लस 9 करते हैं तो बन सकते हैं। ठीक है, तो यही पैटर्न अगर इसमें फॉलो करते हैं कि यहाँ पे हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे, यहाँ पे अगर फॉलो करते हैं तो यहाँ पे ये बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एस कितने पर आते हैं, बोले एस आते हैं 19 पर, ठीक है, और 20 पर आते हैं, टी आते हैं 20 पर, यू आते हैं 21 पर, डी आते हैं 4 पर, ठीक है, और ई आते हैं 5 पर, एन आते हैं 14 पर, कितने आते हैं, एन आते हैं 14 पर, टी आते हैं 20 पर। इन सबको अगर आप आपस में ऐड करते हैं कितना आ जाएंगे, कितना होंगे, तो बोले 103 होंगे। कितना होंगे, तो 103 होंगे। अगर 103 का अगर 2 गुना करते हैं और प्लस में क्या है 9 करना होगा, तो यहाँ पे किसी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहे हैं। क्या हो रहा है कि किसी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये पैटर्न यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। तो कुछ और पैटर्न सोचते हैं, तो सॉरी यहाँ पे देखिए कुछ और पैटर्न सोचते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अगर देखिए सीधा अगर लेटर का योग करने पर कुछ भी नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे वहाँ पे उसके अपोजिट लेटर का योग करेंगे। क्या करेंगे, उसके अपोजिट लेटर का योग करते हैं। अगर उसके अपोजिट लेटर का योग करने पर भी नहीं होगा तो क्या करते हैं उसके, तब देखेंगे ध्यान देंगे हम कि क्या करेंगे कि उस पर कि वोवेल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर पर ध्यान देंगे कि आखिर वोवेल लेटर को कुछ करके जो कुछ किया होगा, इसको कोड आखिर दिए होंगे तो किस प्रकार से देखते हैं। अगर इसका टीचर के कोड, अगर टीचर का हम अपोजिट लेटर लिखते हैं, अपोजिट लेटर, तो क्या होंगे, बोले टी का हो जाएंगे जी, ठीक है, और क्या आ जाएंगे ई का हो जाएंगे भी, ए का जेड, सी का एक्स, ठीक है, और एच का एस हो जाएंगे, ठीक है, और ई का हो जाएंगे भी, और आर का हो जाएंगे आई। तो इन सबको अगर आपस में ऐड करते हैं, देखिए यहाँ पे जी आते हैं 7 पर आते हैं, ठीक है, भी आते हैं 22 पर, जेड आते हैं 26 पर, एक्स आते हैं 24 पर, ठीक है, और एस आते हैं 19 पर, भी आते हैं 22 पर, आई आते हैं 9 पर। इन सबको अगर आपस में ऐड करते हैं तो 129 बिल्कुल भी आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, 129 बिल्कुल भी आ जाएंगे, यानी इसका अंकों का योग 129 बिल्कुल भी हो रहे हैं। ठीक है, इसके अंकों का योग 129 बिल्कुल भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, स्टूडेंट का कोड में स्टूडेंट का कोड निकालने के लिए क्या करना होगा कि स्टूडेंट के जितने भी लेटर दिए हुए उसका जस्ट अपोजिट लेटर लिखना है, अपोजिट लेटर लिखना है, और क्या करना है कि उसके अंकों का योग करना है, यानी कि अपोजिट लेटर के अंकों का योग करना है। ठीक है, तो एस का अपोजिट क्या होंगे, एस का अपोजिट एच हो जाएंगे, ठीक है, टी का जी हो जाएंगे, यू का एफ हो जाएंगे, ठीक है, और क्या आ जाएंगे, तो डी का डब्ल्यू, ई का भी, एन का हो जाएंगे एम, और टी का हो जाएंगे जी। ठीक है, ये इसका लिख लिए। अब इसका अपोजिट लेटर लिखिए कि आखिर इसका जो वो एच कितने आते हैं, बोले एच जो वो 8 आते हैं, ठीक है, और जी आते हैं 7 पर, और एफ आते हैं 6 पर, डब्ल्यू आते हैं 23 पर, भी आते हैं 22 पर, कितने आते हैं, भी आते हैं 22 पर, एम आते हैं 13 पर, और जी आते हैं 7 पर, कितने आते हैं, तो जी आते हैं 7 पर। इन सबको अगर आपस में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन सबको अगर आपस में ऐड करते हैं हो जाएंगे 86 आएगा। कितना आएंगे, तो 86 आएंगे। यहाँ पे देखिए हम जो पहले से ऐड करके रखे हुए हैं, ठीक है, आप जो ऐड कर लिए, ताकि अगर हम यहाँ पे अगर ऐड करना स्टार्ट करेंगे तो ये वीडियो शायद ज़्यादा लंबा हो सकता है, हम नहीं चाहते कि ज़्यादा वीडियो लंबा हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो कितना आ जाएंगे 86। तो 86 किस ऑप्शन में दिए हुए, बोले ऑप्शन सी में दिए हुए, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं, आखिर अगला प्रश्न में क्या कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि कागज के एक टुकड़े को मोड़ने के क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने के
तरीके को निम्नलिखित आकृतियों में दर्शाया गया है। खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा, या जो वो कैसा दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे यह जो मोड़ के इस प्रकार से इसको बनाया गया, ठीक है, और यहाँ पे जो वो काट के इस प्रकार से इसको बनाया, अगर इसको खोलेंगे तो ये जो वो किस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। तो पहले खोलने के बाद क्या करेंगे, पहले इसको इधर इस हल्का सा जो वो इधर इसको पलटेंगे पहले, ठीक है, और उसके बाद फिर इसको इधर पलटेंगे, फिर जो उसको पूरा इधर खोलेंगे, ठीक है। अगर हम इसको इधर से इधर करते हैं तो क्या आ जाएंगे, ये वाले जो आपको नीचे दिख रहा है ये वाले, तो ये जो के तो ये ऊपर आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, ये जो के तो ऊपर आ जाएंगे, और ये बिंदु जो यहाँ पे दिख रहा है ये यहीं पे डायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये बिंदु यहाँ पे इस प्रकार से दिखेगा। हमसे जो वो अच्छा से नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है, लेकिन आप जो वो समझ पा रहे हैं हम किस क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ हो जाएंगे। अगर इसको हम इधर से इधर पलटते हैं तो क्या आ जाएंगे, यह जो आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ये जो के तो ऊपर में दिख रहा है, जो के तो हो जाएंगे बिल्कुल जिस प्रकार से इसमें दिख रहा है उसी प्रकार से इसमें भी दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ भी नहीं होंगे, ठीक है। इसका यहाँ पे मिरर इमेज इस प्रकार से बन जाएंगे, यानी कि यहाँ पे इस प्रकार से जो भी यहाँ पे दिख रहा है ये वाले यहाँ पे भी दिखेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से पढ़ देते हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से, देखिए यहाँ पे हम इधर साइड में पढ़ते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से ये आमने सामने हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आमने सामने बोले किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन ए तो कट गए, क्या हो रहा है कि ऑप्शन ए कट गए, ऑप्शन बी सी भी कट गए, क्योंकि ये आमने सामने ये बिंदु बिल्कुल भी नहीं है, क्यों कि ये जो पॉइंट जो वो है ये आमने सामने नहीं है, ऑप्शन सी कट गए, ठीक है। बचा ऑप्शन बी और डी, तो मैच करते हैं। देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर इस प्रकार से यहाँ पे साइड में पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ताकि दिक्कत ना हो, उधर से जो वहाँ पे पारने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। अगर इसको हम पलटते हैं तो क्या आ जाएंगे, इसको पलटते हैं तो दूर वाले दूर आ जाएंगे, ठीक है। इसको अगर पलटते हैं तो दूर वाले बिल्कुल भी दूर आ जाएंगे, ठीक है। और क्या आ जाएंगे यहाँ पे ये इस प्रकार से जो वो बिल्कुल भी पर आ जाएंगे, ठीक है। तो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले किस ऑप्शन में मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन जो वो बी बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन अगर बी मैच करता तो पहले यहाँ पे क्या होता है कि ये जो वो ये क्या होते हैं, ये वाले यहाँ पे होते हैं, ये वाले जो पहले जो है ये वाले जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आयत जैसा है, ये होते हैं पहले, यहाँ पे ये बिंदु दिया हुआ आगे कर दिया, यानी कि ऑप्शन क्या हो बी कट गए, बचा क्या ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मैच कर रहे हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उतर जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उतर जाएंगे। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या करें। देखिए अगर लेटर सीरीज का कभी भी प्रश्न आए तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आपको एक एक करके चेक करना है। जैसे क्या बोल रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से आप उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। हमको बोल रहे हैं कि यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो कौन सा लेटर ग्रुप होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए आखिर एक एक करके चेक करना, लेटर सीरीज का कोई भी प्रश्न आए तो एक एक करके चेक करना कि आखिर कितना प्लस हो रहे हैं फिर कितना माइनस हो रहे हैं, कितना प्लस हो रहे हैं फिर कितना माइनस हो रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए पी से लिखा हुआ है ओ, बोले माइनस का 1 किए हुए हैं, ओ से लिखा हुआ एम, एन लिखा हुआ है माइनस का 1, एन से लिखा हुआ एम माइनस का 1, एन में इसमें क्या करते हैं माइनस का 1 का पैटर्न चल रहा है, यहाँ पे करते हैं माइनस का 1, कितना हो जाएंगे यहाँ पे हो जाएंगे एल, हो जाएंगे एल हमने यहाँ पे लिख दिए। एच में करते हैं प्लस कितना, एच से लिखा हुआ जी, बोले माइनस का 1 यहाँ पे भी किए हुए हैं, जी से लिखा हुआ एफ माइनस का 1 किए हुए, एफ से लिखा हुआ ई माइनस का 1, क्या करते हैं इसमें करते हैं माइनस का 1, कितना हो जाएंगे तो हो जाएंगे यहाँ पे डी हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे डी हो जाएंगे, ठीक है। एम में करते कितना, एम से लिखा हुआ है एन, यानी कि प्लस का 1 यहाँ पे किए हुए हैं, ठीक है। एन से ओ प्लस का 1 यहाँ पे किए हुए, ओ से पी प्लस का 1 किए हुए, ठीक है। पी से यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे क्यू, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ यहाँ पे लिखे हुए हैं कितना, बोले यहाँ पे जो वो लिखे हुए हैं पी से टी से लिखा हुआ यू प्लस का 1 किए हुए, यू से बी प्लस का 1 किए हुए, बी से डब्लू लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस का 1 किए हुए, डब्लू से आ जाएंगे डब्लू हो जाएंगे यहाँ पे हो जाएंगे एक्स हो जाएंगे, यानी एक्स को यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। यानी कि क्या मैच कर रहे हैं यहाँ पे देखिए कि डी एल डी क्यू एक्स किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन ए मैच कर रहे हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। देखिए अगला प्रश्न, आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में आखिर क्या कर रहे हैं कि नीचे दिए गए समीकरण की गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। इसमें बोल रहा है कि कौन सा इनमें चारों ऑप्शन में रख दें जो कि ये समीकरण बिल्कुल भी सही हो जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका जो हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि आप जब इसको मतलब कुछ ही सेकंडों में कैसे उत्तर कर सकते हैं कि 20-30 सेकंडों में इसका उत्तर कैसे कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन ए में क्या है कि रखना है प्लस को करना है भाग और भाग करना है प्लस, जैसे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे करना है भाग करना है और यहाँ पे करना है प्लस, तो ये 3 भाग हो गए 11, क्या ये 3 जो वो 11 से डिवाइड होंगे क्या, या फिर ये 12 या जो वो ये 11 से डिवाइड होंगे, बोले बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होंगे, क्या होंगे कि बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होंगे, यानी कि इसका उत्तर जो वो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में क्या है कि गुना करना माइनस और माइनस को करना है गुना, यानी कि यहाँ पे कर दिए माइनस यहाँ कर दिए गुने, ठीक है। तो यह क्या आज
हमारा ध्यान हमेशा भाग वाले के पास होना चाहिए, ठीक है। हमारा ध्यान जो वो हमेशा भाग वाले के पास ध्यान होना चाहिए कि अगर भाग वाले क्या कट रहे हैं फिर नहीं कट रहे हैं, क्यों अगर नहीं कटेगा तो ही मेरा उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन कट जाएगा, अगर हो जाएगा तो उत्तर होने का चांसेस है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 11 हो गए, 11 भगा दिए हूँ 4, क्या यह 11 जो है वो 4 से कटेंगे? क्या बोलेंगे नहीं कटेंगे, यानी कि इसका उत्तर ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। क्या होगा इसका उत्तर? ये बिल्कुल भी नहीं, यानी ऑप्शन बी कट गए, ऑप्शन सी को मैच करते हैं। तो ऑप्शन सी में क्या आता है कि गुना करना है भाग और भाग करना है गुना। सी यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे करना है हमको इसको भाग कर दिए, ठीक है, और यहाँ इसको करना है गुना। तो यह किया 12 कटेगा 3 से, बोले कट जाएंगे, इसको चेक करने का जरूरत है। तो क्या देंगे 12 भागा हो जाएंगे 3 प्लस में 4 गुने में हो जाएंगे, इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिख दिए, बराबर में यहाँ पे 16 आ जाएंगे। इसको कटाइए कितना बार से कट जाएंगे, बोले ये 4 बार से कट जाएंगे, ठीक है। 4 प्लस में कितना देंगे 11 चौक 44, ठीक है, और माइनस में 32 बराबर में 16, ठीक है। कितना जाएगा 16, 44 और 4 48, 48 में घटाएंगे 32, कितना देंगे, बोले 32 घटाने बाद देंगे 16, यानी कि 48 में अगर हम 32 घटाते हैं कितना देंगे आ जाएंगे 16, यानी कि 16 दोनों साइड बिल्कुल भी इक्वल हो गए हैं, यानी कि LHS और RHS बिल्कुल भी प्रूव्ड हो गई, यानी कि क्या हो रहा है कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, आज का लास्ट प्रश्न है और लास्ट में आपके लिए टेस्ट का भी प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद आपके लिए टेस्ट का प्रश्न भी है। देखिए यहाँ पे आखिर इसमें क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दी गए आकृति में कितने त्रिभुज, मैंने त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं, इसमें जो फाइंड करना है कितने ट्रायंगल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर ध्यान दें तो इसमें कितना बन रहे हैं, बोले यहाँ पे जो खाली इसमें 3 बन रहे हैं, एक दो, एक छोटा वाला ये, एक यहाँ पे और एक ये बड़ा वाले, यानी कि 3 त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। तो 3 त्रिभुज यहाँ पे लिख दिए हमने, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें भी बन रहे हैं 3 त्रिभुज, इसमें भी बन रहे हैं 3 त्रिभुज, यानी कि 3 यहाँ पे हमने लिख दिए, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए इसमें भी बन रहे 3 त्रिभुज, तो 3 यहाँ पे लिख दिए। उसी प्रकार से यहाँ पे इसमें भी बन रहे 3 त्रिभुज, यहाँ पे 3 हमने यहाँ पे भी लिख दिए, ठीक है। और कहीं बन रहे हैं, बोले बिल्कुल अभी इसमें त्रिभुज बन रहे हैं। और कहाँ बन रहे हैं, अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसमें भी बन रहे त्रिभुज। क्या हो रहे हैं कि इसमें भी ये त्रिभुज बन रहे हैं, यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज ये बड़का वाले और एक त्रिभुज ये बड़का वाले, क्योंकि पहले जो काउंट हुए थे तो ये छोटा काउंट हुए दोनों, ये दोनों जो छोटा काउंट हुए थे, ये बड़का काउंट बिल्कुल भी नहीं हुए थे, ठीक है। यानी कि 2 त्रिभुज और एक बड़का वाले सबसे बड़का ये 2 त्रिभुज, एक 3 त्रिभुज, यानी कि 3 त्रिभुज इसमें भी। उसी प्रकार से इसमें भी एक क्या है, इसमें भी त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये और एक बड़का वाले ये, 3 त्रिभुज इसमें भी। उसी प्रकार से इसमें भी बन रहे हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये और एक बड़का वाले ये, तो कितना बन रहा है 3 त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए इसमें भी बन रहे हैं, यहाँ पे इसमें बन रहे हैं एक त्रिभुज यहाँ पे, एक त्रिभुज यहाँ पे, एक बड़का, एक 3 त्रिभुज बन रहे हैं। और कहीं बन रहा है, क्या बन रहा है, बिल्कुल भी देखिए यहाँ पे जैसे सबसे बड़का, देखिए यहाँ पे सबसे बड़का एक त्रिभुज ये वाला है, ठीक है, और एक त्रिभुज जो वो ये वाले हैं, ठीक है, 2 त्रिभुज यहाँ पे हो गए हैं। और उसी प्रकार से ये साइड से अगर आप ध्यान दें तो ये साइड से देखिए यहाँ पे पहले अभी जो हुए थे अभी ये साइड से हुए थे, अभी क्या हुआ कि ये साइड से क्या हो रहे हैं कि ये वाले बड़का एक ठो ये वाले और एक ठो ये वाले, यानी कि 2 त्रिभुज ये, और कहीं भी बाकी त्रिभुज नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। यानी कि कितना हो गए, तो 3 1 2 3 4 5 6 7 8 8 3 24, 24 से 2 26, 26 से 2 28, कितना बन रहे हैं इसमें 28 ट्रायंगल है, ठीक है। तो 28 किस में दिए हुए, बोले ऑप्शन जो वो बी में दिए हुए, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए आज का जो वो टेस्ट का प्रश्न आपके लिए है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और आप इसका उत्तर जरूर किया कीजिए कि आपने जो 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही किए। और हम हमेशा आपको कहते हैं कि आप जो वो खुद से भी प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, हमेशा खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए कि आखिर प्रश्न जो वो, ताकि आपको पता चले कि आप जो 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर नहीं सॉल्व होते हैं तो वीडियो को देख के आप जो वो सॉल्व कर मतलब देख लीजिए कि आखिर क्या हो रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।